उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। भूगोल का एक विषय के रूप में वर्णन करने में, भूगोल और अन्य विज्ञानों के महत्व का वर्णन करने में, विषय वस्तुगत उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाओं को परिभाषित करने में, प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाओं को परिभाषित करने में। एक विषय के रूप में भूगोल। हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। इसके धरातल पर पर्वत, नदियों, मरुस्थल और घाटियों आदि जैसी विविधताएं हैं। अपने सांस्कृतिक विकास के रूप में मनुष्य ने विभिन्न संसाधनों और शहरों, गांवों, रेलवे, सड़कों, बाजारों आदि जैसी सुविधाओं का निर्माण किया। ग्रीक विद्वान इरेटास्थोनीस ने पहली बार भूगोल शब्द गढ़ा। ये दो यूनानी शब्दों जियो, जिसका अर्थ है पृथ्वी, और ग्राफोस, जिसका अर्थ है वर्णन, से बना। विषय वस्तु और पद्धति के मामले में भूगोल और अन्य विज्ञानों में अंतर है, लेकिन कुछ मामलों में वे निकटता से जुड़े हैं। भौगोलिक परिघटनाएं अत्यधिक गतिशील होती हैं और समय के साथ परिवर्तित हो जाती हैं। भूगोल में समग्र समाकलित रूप में प्रकृति और मानव अंतर प्रक्रिया का अध्ययन शामिल है। प्रकृति पर मानव की और अभिन्न अंग के रूप में प्रकृति की मानव पर छाप है। भूगोल स्थानिक संगठन और स्थानिक समाकलन का अध्ययन करता है। भूगोल स्थान से भी संबंधित है। इसके अंतर्गत हम वितरण, अवस्थिति और स्थान पर घटनाओं की एकाग्रता के प्रतिरूप का अध्ययन करते हैं और इन प्रतिरूपों के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करते हुए उनकी व्याख्या करते हैं। समाकलित विषय के रूप में भूगोल। समाकलित विषय के रूप में भूगोल का कई प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के साथ अंतरापृष्ठ है। दिया गया चित्र भूगोल और अन्य विज्ञानों के बीच संबंध दर्शाता है। भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। पर्वत, पहाड़, दर्रे, समुद्र तट सभी देशों के लिए अलग-अलग भूमिकाएं निभाते हैं। भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक गतिविधियों, व्यवसायों और सांस्कृतिक विकास में होने वाले बदलावों ने एक निश्चित ऐतिहासिक घटनाक्रम का अनुसरण किया है। भूगोल और विज्ञान। भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान। जैसा कि आप दिए गए चित्र में देख सकते हैं, भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं प्राकृतिक विज्ञान की अंतरापृष्ठ हैं। उदाहरण के लिए, परंपरागत भौतिक भूगोल भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान से निकटता से संबंधित हैं। जैव भूगोल वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विज्ञान से निकटता से जुड़ा हुआ है। भूगोल अक्षांशों और देशांतरों के अध्ययन से संबंधित है और खगोलीय अवस्थितियों से निकटता से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी का आकार भू-आभ है, लेकिन भूगोलवेत्ता मानचित्र का उपयोग मूल उपकरण के रूप में करता है, जो पृथ्वी का द्वि-आयामी निरूपण है। भूगोल और सामाजिक विज्ञान। दर्शनशास्त्र प्रत्येक विषय और विभिन्न ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के लिए
अनुभवों का मूल आधार प्रदान करता है। समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, जनसांख्यिकी और अर्थशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञान के सभी विषय सामाजिक वास्तविकता के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। विषय वस्तुगत उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं। भूगोल की शाखाएं। भूगोल के दो प्रमुख उपागम हैं, एक विषय वस्तुगत और दूसरा प्रादेशिक। पहला उपागम जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट द्वारा प्रवर्तित किया गया था, जबकि बाद वाला उपागम एक अन्य जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर द्वारा प्रवर्तित किया गया था। विषय वस्तुगत उपागम में समग्र रूप से परिघटना का विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तरों पर क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। भूगोल की शाखाएं विषय वस्तुगत उपागम के आधार पर। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, विषय वस्तुगत उपागम के आधार पर भूगोल में 3 मुख्य शाखाएं हैं। आइए उनमें से प्रत्येक को विस्तार से जानें। भौतिक भूगोल। 1. भू आकृतियों, उनके क्रमिक विकास और संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन भू आकृति विज्ञान के रूप में जाना जाता है। 2. वायुमंडल की संरचना, मौसम तथा जलवायु के तत्वों का अध्ययन जलवायु विज्ञान के रूप में जाना जाता है। 3. पृथ्वी के धरातल पर जल और मानव जीवन पर इसके प्रभाव का अध्ययन जल विज्ञान के रूप में जाना जाता है। 4. मिट्टी निर्माण, मिट्टी के प्रकारों और इसके उपयोगों और वितरण का अध्ययन मृदा भूगोल के रूप में जाना जाता है। मानव भूगोल। 1. समाज और उसके सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन सामाजिक या सांस्कृतिक भूगोल के रूप में जाना जाता है। 2. जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, वितरण, लिंग अनुपात और प्रवासन आदि का अध्ययन जनसंख्या भूगोल के रूप में जाना जाता है। 3. लोगों की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन आर्थिक भूगोल के रूप में जाना जाता है। 4. विकास की ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक भूगोल के रूप में जाना जाता है। प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं। भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपागम के आधार पर। यहाँ दिया गया फ्लोचार्ट प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाओं को दर्शाता है। पहली शाखा प्रादेशिक अध्ययन या प्रादेशिक अध्ययन है, जो आगे स्थूल, मध्य और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययनों में विभाजित है। अगली शाखा प्रादेशिक विकास है। तीसरी शाखा प्रादेशिक विश्लेषण और अंतिम शाखा प्रादेशिक योजना है, जो आगे पुनः देश या ग्रामीण योजना और शहर या शहरी योजना में विभाजित है। प्रत्येक विषय के 2 सबसे आम पहलू दर्शन एवं विधि तंत्र और तकनीक हैं। दर्शन में शामिल हैं 1. भौगोलिक चिंतन और दूसरा भूमि और मानव अंतर प्रक्रिया या मानव पारिस्थितिकी। विधि तंत्र और तकनीक में शामिल हैं 1. संगणक के साथ मानचित्रण, 2. परिमाणात्मक या सांख्यिकीय तकनीक, 3. क्षेत्र सर्वेक्षण विधियां
4. वैश्विक स्थितीय तंत्र जीपीएस और दूर संवेदन आदि जैसी भू सूचना विज्ञान वाली तकनीकें। भौतिक भूगोल और इसका महत्व। स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैव मंडल का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। मृदा निर्माण वही प्रक्रिया है जिससे मृदा बनती है। मृदा निर्माण मूल चट्टानों, जलवायु, जैविक गतिविधि और कालावधि पर निर्भर करता है। जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र और भोजन की आदतों को प्रभावित करती है। जलवायु का वनस्पति, शस्य प्रतिरूप, पशुपालन, खेती और कुछ उद्योगों आदि पर प्रभाव पड़ता है। भारत में मॉनसूनी वर्षा कृषि और भूजल पुनरावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महासागरों में कई खनिजों और खाद्य संसाधन हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ग्रीक विद्वान इरेटोस्थेनीस ने पहली बार भूगोल शब्द गढ़ा था। ये 2 ग्रीक शब्दों जियो, जिसका अर्थ है पृथ्वी, और ग्राफोस, जिसका अर्थ है वर्णन, से बना। समाकलित समग्र के रूप में प्रकृति और मानव अंत प्रक्रिया का अध्ययन भूगोल में शामिल है। प्रकृति पर मानव की और अभिन्न अंग के रूप में प्रकृति की मानव पर छाप है। भूगोल स्थानिक संगठन और स्थानिक समाकलन का अध्ययन करता है। समाकलन विषय के रूप में भूगोल का कई प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के साथ अंतरापृष्ठ है। भूगोल अक्षांशों और देशांतरों के अध्ययन से संबंधित है और खगोलीय अवस्थितियों से निकटता से जुड़ा है। समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, जनसंख्याइकी और अर्थशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञान के सभी विषय कुछ पहलुओं में भूगोल से जुड़े हैं। भूगोल के 2 प्रमुख उपागम हैं, एक विषय वस्तुगत और दूसरा प्रादेशिक। विषय वस्तुगत उपागम के आधार पर भूगोल की 3 मुख्य शाखाएं हैं। 1 भौतिक भूगोल, 2 मानव भूगोल और 3 जैव भूगोल। भौतिक भूगोल में भौमिकी, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा भूगोल शामिल हैं। मानव भूगोल में सामाजिक या सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल शामिल हैं। जैव भूगोल में वनस्पति भूगोल, जीव भूगोल, पारिस्थितिक विज्ञान और पर्यावरण भूगोल शामिल हैं। प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की 4 मुख्य शाखाएं हैं। प्रादेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण और प्रादेशिक योजना। प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन आगे स्थूल, मध्य और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन में विभाजित है, जबकि प्रादेशिक योजना आगे देश या ग्रामीण नियोजन और शहर या शहरी योजना